नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त श्री रैदास जी का वर्णन आपके सामने कर रही हूँ। श्री रैदास जी राम के भक्तों में बहुत ही महत्व रखते हैं। रैदास जी जाति के चर्मकार थे और वे जूते बनाने के कार्य किया करते थे। उन्हें जो भी धन मिलता था वे साधु संतों की सेवा में लगा देते थे और जो कुछ भी रहता था सब कुछ उन्हें अर्पित कर देते थे। उनके पिता सांसारिक व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि रैदास पैसे के महत्व को समझें। उन्होंने बहुत बार समझाया किंतु रैदास नहीं माने। अंत में क्रोधित होकर उन्होंने रैदास को अलग कर दिया। रैदास के पिता धनी मानी थे, लेकिन उन्होंने रैदास को सबक सिखाने के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। सिर्फ ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें दे दिया कि उसमें वो अपना गुजर बसर करें। रैदास और उनकी पत्नी ने इसे अपना सौभाग्य ही माना। सोचा प्रभु की ऐसी ही इच्छा है। ऐसा सोचकर बिना शिकवा शिकायत किए वे इस कुटिया में रहने लगे। उन्होंने सिर्फ एक छप्पर डाल दिया जिसमें ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और जो भी साधु संत आते थे उसमें उसी को ठहराते थे। एक बार भगवान ने सोचा कि क्यों न इनकी परीक्षा ली जाए। चूँकि रैदास बहुत गरीब थे, रोज़ जूते के लिए चमड़ा लाते, बनाते और उसे बेचते थे। अर्जित आय को वे अपने पास नहीं रखते थे। इसलिए भगवान ने सोचा कि उनकी परीक्षा ली जाए। एक दिन श्री राम ने एक भक्त का वेश बनाया और कहा कि मेरे पास पारस का एक पत्थर है, इसे अगर लोहे से छुआ दिया जाए तो वह सोना हो जाएगा और इसे बेचकर तुम लोगों की सेवा करो और साधु संतों का सत्कार करो। रैदास ने कहा कि नहीं, मुझे इन सांसारिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं इसे नहीं ले सकता। भगवान ने उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की किंतु वे नहीं माने। वे बार बार आग्रह करने लगे। तब रैदास ने कहा कि आप मेरे छप्पर में कहीं रख दीजिए, जब आपको ज़रूरत होगी तब इसे ले जाइएगा। भगवान ने उसे छप्पर में रख दिया और चले गए। भगवान ने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि रैदास कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रैदास के जीने का वही तरीका था, प्रतिदिन कमाना और सब कुछ लुटा देना। भगवान आए तो उन्होंने कहा कि क्यों रैदास, तुमने उस पारस पत्थर का कोई उपयोग किया? तो रैदास ने कहा कि नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने जहाँ रखा था उसे वहीं से ले जाइए। तो भगवान ने उसे ले लिया। अब भगवान ने सोचा एक लीला रची जाए। अब देखिए कैसी लीला उन्होंने रची। उन्होंने क्या किया, अब रोज़ जहाँ उनके ठाकुर जी विराजते थे वहाँ 5 सोने की मुहरें रखने लगे। रैदास जी ने अगले दिन देखा तो उन्हें लगा कि भक्ति मार्ग में कहीं बाधा न उत्पन्न हो इन धन के कारण, इसलिए वे चिमटे से पकड़कर 5 मुहर को उठाकर गंगा जी में फेंक आते थे। नित्य प्रति ऐसा ही क्रम चलने लगा। भगवान रोज़ मुहर रखते थे और रैदास उन्हें चिमटे से पकड़कर नदी में डाल देते थे। अब रैदास को थोड़ा भय लगने लगा कि कहीं यह धन मुझे विचलित न कर दे। वे पूजा करने से भी थोड़ा कतराने लगे। एक दिन भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जो मैं मुहर रखता हूँ उसे उठाकर तुम रख लिया करो और एक बड़ा सा भवन बनाओ जिसमें मेरे लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाओ और साधु संतों के ठहरने की व्यवस्था करो। रैदास ने इसे प्रभु की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने खूब बड़ा सा भवन बनाया और साधु संतों के रहने की उसमें व्यवस्था कराई। अब आसपास के लोग उनसे और भी ईर्ष्या करने लगे क्योंकि वहाँ दिन भर भजन होता था और साधु संतों की सेवा होती थी। अब क्या होने लगा कि वे लोग विरोध करने लगे। जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे वे एक दिन समूह बनाकर राजा के दरबार में गए
और उन्होंने कहा कि रैदास शूद्र है और उसे भगवत भक्ति करने का अधिकार नहीं है, किंतु वह दिन भर भजन करता है और साधु संतों को ठहराता है। साधु संत भी पता नहीं कैसे हैं जो उनके आतिथ्य को स्वीकार कर लेते हैं। आप अगर ऐसा होता रहा तो आपका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी परीक्षा लूँगा। और राजा ने रैदास को बुलाया। राजा ने जब रैदास को देखा तो वे उनसे बहुत ही सम्मोहित और प्रभावित हो गए। उन्होंने सर्वसम्मत से निर्णय देते हुए कहा कि रैदास को भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है और मेरे साम्राज्य को इससे कोई भी हानि नहीं होगी। तो ये प्रभु रैदास की कहानी है। कहिए आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।